हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी के लिए आज हम लेके आए हैं जीके का एक मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में भी काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। पास करो टेस्ट पर हम लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। जो पुराने वीडियोस भी हमने पोस्ट किए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। तो चलिए आज की हमारी मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज कंट्रोल इन 1961? 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी असम, सी गोवा और डी वेस्ट बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था, जो बाद में भारत में मिलाया गया। अगला प्रश्न, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? ए हरिद्वार, बी माउंट आबू, सी पुरी या डी गुवाहाटी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरी। इसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? थार रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशिया। The Thar Desert, also known as the Great Indian Desert, is located in the northwestern part of India. थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान की तरफ। अगला प्रश्न, द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा है? ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी चीन या डी नेपाल। भारत के किस देश के साथ जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है, और तिब्बत जैसे कि आप जानते हैं कि अब चीन का एक क्षेत्र है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं। पांचवा प्रश्न, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? द देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट या डी हॉकी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है देवधर ट्रॉफी, जिसके लिए खेली जाती है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी गुजरात। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सातवां प्रश्न, राज्यसभा मेंबर हैज ए टेन्योर ऑफ डैश ईयर्स? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। हमारे संसद का जो ऊपरी सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। Who was the first speaker of लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अनंतसायनम अयंगर या ऑप्शन डी डॉक्टर पीवी चेरियन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। और इनका पूरा नाम था
गणेश वासुदेव मावलंकर, ये हमारी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। 9वां प्रश्न, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी मार्गरेट अल्वा, सी मीरा कुमार और डी सरोजिनी नायडू। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। 10वां प्रश्न, इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर्स? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 11वां प्रश्न, डैश रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और अभी हमने पिछला जो हमारा जीके का वीडियो था उसमें प्रश्न किया था कि दक्षिण भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, और उसका उत्तर था गोदावरी। Which of the following blood groups is the universal recipient? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि जो किसी भी अन्य दूसरे ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए बी ए बी, सी ब्लड ग्रुप बी या डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप के रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों से रक्त ले सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड? पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ए क्लोरोफिल, बी प्रोटोप्लाज्म, सी हीमोग्लोबिन या डी पॉलीमर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में हरा रंग द्रव्य है जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 18, बी 21, सी 23 या डी 24। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। Which of the following is a non-communicable disease? निम्न में से कौन सा रोग छुआछूत से नहीं फैलता है? ए चिकन पॉक्स यानी चेचक, बी बेरी, सी कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम या डी खसरा। और इसमें से सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी बेरी। और हमारे पिछले वीडियो में जो हमने विटामिन के बारे में डाला था उसमें ये प्रश्न था कि कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये एक न्यूट्रिशन यानी कि भोजन से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न, द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय? रेबीज वायरस किसके द्वारा फैलता है? ए कॉकरोच, बी मुर्गियां, हैंस, सी डॉग्स या डी रैबिट्स। और रेबीज जो मुख्यतः जिस जानवर की वजह से फैलता है वो है सी डॉग्स। कुत्ते के काटने से ही सबसे ज्यादा रेबीज बीमारी फैलती है। मिल्क टर्निंग सार इज ए? दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? ए फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, बी रिवर्सिबल चेंज यानी प्रतिवर्ती परिवर्तन, सी केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केमिकल चेंज। दूध से जो दही बनता है वो एक केमिकल चेंज है। 18वां प्रश्न, द वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सोयल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड। हवा या पानी की कार्यवाही से मिट्टी को बहा ले जाने को कहा जाता है। ए स्टॉर्म यानी तूफान, बी फ्लड यानी बाढ़, सी सोइल इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण, या डी डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्ट्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोइल इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण। अगला प्रश्न 19th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द। किस प्रकार के रीजन में मिलते हैं? दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बी टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण क्षेत्र, सी टोरिड जोन यानी उष्ण क्षेत्र, डी फ्रीजिड जोन यानी ठंडे क्षेत्र। ये मानचित्र पर जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जहाँ पर कितनी गर्मी है, किस प्रकार की जलवायु है, ये इस प्रकार के उस तरह के क्षेत्र हैं। तो इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांशतः घास के मैदान पाए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण क्षेत्र। टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण जोन, ये शीतोष्ण घास के मैदान जैसे प्रेरी और स्टेपीज दुनिया भर में फैले हुए हैं और यहाँ पर टेम्परेट जोन में घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बुध, सी वीनस यानी शुक्र, डी नेपच्यून। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न 21वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी लोत्से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। अगला प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, सी आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर, डी पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, यानी कि समुद्र से सबसे ज्यादा जिसका किनारा मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की तटरेखा बाकी अन्य सभी राज्यों से लंबी है। 24th क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर कौन से राज्य में है? राजस्थान में। और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी कई इमारतों का रंग गुलाबी है। 25th क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स। भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, या डी हाइग्रोमीटर। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है।
तो ये थे हमारे आज के 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। मुझे यकीन है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, आपको आगे किसी न किसी टेस्ट में काम आएँगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पास करो टेस्ट।